बहुत सारी बहनें बहुत दुखी होती हैं। और बहनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं मैं आपको, मैं घर जाऊंगा ना वापस, बहनों मेरे को घर जाने दोगे ना? लीसा मेरे को जाने देना। हाँ, बहनों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारी बहनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बोलूं? मेरे को डर लग रहा है टमाटर वमाटर ना आ जाए उधर से। हमारी बहनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो खुश भी जल्दी होती हैं, दुखी भी जल्दी होती हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कितनी बहनें ऐसी हैं? हाथ उठाइए, मैं नीचे करता हूं पहले। बहनों की दूसरी प्रॉब्लम, मैं करूंगी तो अपने हिसाब से काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। ये तो सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हैं। तीसरी प्रॉब्लम, जिधर से थोड़ा प्यार मिलेगा पूरी उसकी हो जाएगी। कुछ नहीं देखेंगे कौन है, कहां से आया, He's a sweet boy। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम थोड़े जेन्स डिफरेंट हैं, हमारे मन बड़े कठोर होते हैं। चलिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है, मेरे अंदर से निकल गया। यीशु मसीह एक भीड़ को प्रचार कर रहे थे जहां पर 5000 तो खाली जेंट्स थे, बहनें अधिक होंगी। और डोंट वरी, हाँ, मैं यहां की बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉम्बे की बहनों की बात कर रहा हूं। यहां की बहनें थोड़ी ऐसी हैं, हमारी यहां की बहनें तो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, मुझे घर जाने देंगी। जब यीशु ने देखा कि इतने सारे लोग 3 दिन 3 रात से वचन को सुन रहे हैं, तब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुला के कहा, इनके खाने का प्रयोजन करो, गिव देम समथिंग। चेलों ने सारे पैसे इकट्ठे किए, 200 दिनार निकले। और वो लोग यीशु के पास आके कहते हैं, प्रभु 200 दिनार की रोटी इन सब के लिए पूरी नहीं पड़ेगी। तब यीशु कहता है, इन्हें बिठाओ। और जैसे ही वो लोग बैठ जाते हैं, वहां पर एक चेले ने आके कहा, प्रभु यहां एक लड़का है, उसके पास ना 2 मछली 5 रोटी है। चेले होते थे ना, इन चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते थे, वो जान जाते थे कौन क्या लेके आया है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं दूसरों की जिंदगियों को जानने में, बोलो डिटेक्टिव्स। हाँ, बहुत सारे घरों में इसलिए शांति होती है क्योंकि जब बाजू वाला झगड़ा करता है ना, वो सुनना चाहते हैं। चुप 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 चुप, लफड़ा हो रहा है, मारा। इवन बहुत सारे पास्टर्स को पता नहीं है उनके चर्च में क्या हो रहा है, बट एग्जैक्टली पता है वो चर्च के मंडली में कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया। एग्जैक्टली नंबर भी एकदम बरोबर पता रहेगा। खुद के चर्च में क्या हो रहा है, डोंट नो। एक पास्टर मेरे पास आए, ब्रदर वो चर्च में 80 बपतिस्मा हुआ। मैंने कहा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ना, हमारे लोग उधार पा रहे हैं। मैंने बोला आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो ठीक नहीं है। मैंने कहा हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम में गड़बड़ियां कम है। मुझे समझ में नहीं आता, हम में इतना काम बाकी है, हम दूसरों की जिंदगियां क्यों देख रहे हैं? कहिए बाजू वाले को, आज के बाद मैं आपका जीवन नहीं देखूंगा। देखना बाजू वाला आपको थैंक यू बोलेगा। थैंक यू यार, थैंक यू, तूने मुझे फ्री कर दिया। वो दूसरा फोन यूज करेगा, हम लोग बैठे रहेंगे। अरे कितना प्रॉब्लम है हमारे अंदर। वो 2 लोग रास्ते पे खड़े होके गंदा काम करेंगे, व्यभिचार करेंगे, हम गाड़ी घुमाएंगे उनको देखने के लिए। ये है कौन? ये है कौन? ये मेरी बाजू वाली लग रही है। Why you are seeking others' life? आप दूसरों की जिंदगी आप क्यों खोजते हो? मेरे अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं इस 6 फीट के ढांचे में,
मैं सॉल्व कर करके थक गया हूं। हर दिन प्रभु मुझे मेरी नई गलतियां दिखाता है। आज सुबह भी मुझे प्रभु ने एक मेरी गलती दिखाई, ऐसे मत बात किया कर तू। मैंने कहा ओके सॉरी। तब चेलों ने आके कहा प्रभु एक लड़का है यहां पर, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। उन्हें पता चल गया था। आपको पता है वो लड़का क्या लेके आया था? एक्चुअली वो उसका टिफिन बॉक्स था। उसकी मम्मी ने उसको टिफिन बना के दिया था और चेलों की नजर टिफिन पर। और यीशु ने कहा ठीक है लाओ। उस लड़के से अभी पता नहीं है उसने रोके दिया है, अच्छे से दिया है, लेकिन लेकर आए। लेके आने के बाद यीशु मसीह ने उसे उठाया, धन्यवाद दिया और सब में बांटा। और लिखा है सब ने रोटी खाई और मछली भी खाई। अब मैं यहां पर कुछ बात करना चाहता हूं। यहां देखिए, बुरा नहीं मानेंगे ना मेरी बातों का? इस तरफ वाले बुरा मानेंगे मेरी बातों का? नहीं, मानो भी तो कोई फिक्र नहीं है मुझे, लेकिन न मानो तो आपके लिए अच्छा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब चर्च के अंदर खाना नहीं होता, क्या तभी भी आप चर्च जाते हैं? लेकिन आप में से कितने लोगों ने देखा है जिस दिन चर्च में खाना होता है उस दिन मैं और मेरा घराना पूरा आता है? एक दिन मैंने कहां पर एक अनाउंसमेंट सुनी, हम लोग कल चिकन बिरयानी बनाने वाले हैं। अरे जो लोग सालों से नहीं दिखते थे चर्च में वो भी आ गए। हाँ चल 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 चल, छोटे छोटे बच्चे चलो। कहिए अपने बाजू वाले को, खाने पीने के लिए हमारे खुद के घर हैं। होता है ना? वो छोटी बच्ची आपकी बैठी रहेगी घर पे, चल चल, मेरे को नहीं चलना है। अरे चल बिरयानी है, चल ले लेना, मेरे को दे देना। अरे प्रभु तुझे आशीष करे मेरी बहन, चल चल चल। वो बच्चा खाता भी नहीं है, लेके आएगा अपन बैग में, ये रात का डिनर, आज रात को खाना नहीं बनाना है। हिप हिप हुर्रे, धन्यवाद यीशुला। इन लोगों ने यीशु के हाथ से बनी हुई मछलियां और रोटियां खा ली। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? नाउ लिसन, आप अमेज्ड हो जाओगे सुन के। अब इन लोगों ने यीशु के हाथ से बनी हुई रोटियां और मछलियां जो यीशु ने बांटी वो खा ली। ये हो जाने के बाद आपको पता है क्या हुआ? बाइबल बताती है उस समय के बाद यीशु मसीह वहां से चले गए और ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते झील के उस पार आ गई। और जैसे ही यीशु ने देखा, एंड ही वॉज अ ग्रेट डिसर्नर, वो बहुत अच्छे से चीजों को डिसर्न करता था। जब उसने देखा कि ये लोग पहले वचन के लिए आ रहे थे, लेकिन अब वो जान गया कि ये अब किसी और चीज के लिए आए, तब यीशु ने उन्हें साफ कह दिया, उस भोजन के लिए मत आओ जो तुमने खाया, लेकिन उस भोजन के लिए आओ जो ऊपर से आता है। और जब उसने देखा कि अब इनके मन बदल गए हैं, पहले ये मेरे लिए आ रहे थे लेकिन अब रोटी के लिए आ रहे हैं, तब यीशु ने उनको कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं बैठे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या आपने देखा पहले के दिन आप कलीसिया सिर्फ यीशु के लिए आते थे, लेकिन आज आपके मकसद बदल गए। अब आप इसीलिए आते हैं क्योंकि आपने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, नाउ यू आर अ क्रिश्चियन। अब आप इसीलिए आते हैं क्योंकि जिसको आप पसंद करते हैं वो भी उसी कलीसिया का है। मैं ऐसे बहुत सारे जवानों को जानता हूं, आप बिलीव करें या ना करें, लाइन मारने के लिए चर्च आते हैं। नो नो नो, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। बहुत सारे लोग नैनो में बात करते रहेंगे, मीटिंग चलती रहेगी ना, चम्माट मारू खींच के, मन करता है ऐसे लोगों को। हाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। आज बहुत सारे यंगस्टर्स पता है चर्च में क्यों आते हैं? एक दूसरे को देखने के लिए।
बैठे 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 लड़का आराम से गीत गाएगा, ओ हालेलुया स्तुति, जैसे वो आएगी हाँ हालेलुया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या आ गई वो। और लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, आराम से खड़ी होंगी चोटी बांध के, जैसे ही वो आएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये हम पे सूट करता है? क्या ये सूट करता है आपको? आप जानते हो, एक ट्रुथ बताऊं मैं आपको, बुरा नहीं मानेंगे। चमत्कारों को देखकर लोग चर्च आते हैं, क्रिश्चियंस के बिहेवियर को देख के चर्च छोड़ जाते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन बहुत सारी जगहों पे सुन के चर्च आते हैं, विश्वासियों के अंदर गड़बड़ देखकर वो चर्च से चले जाते हैं। मेरे एक नहीं पता नहीं कितने दोस्त हैं ऐसे जो कहते हैं, ब्रदर हम बड़ी आशा रख के आए थे, लेकिन हम लोग आपके बीच में कुछ ऐसे लोगों को देखे जिनको देखकर हमें चर्च आने का मन नहीं करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके लिए आ रहे हैं आप? क्या आप अपने कलीसिया में यीशु के लिए जाते हैं? मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, भाई सूरज प्रेमानी मुंबई से, मैं हर बार अपनी कलीसिया में अपने खुदा के लिए जाता हूं। मुझे कल अगर परमेश्वर ने कहा कि तू पास्टरी लीव कर, यू आर नॉट बिकम अ पास्टर, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे यह कहा कि तू अपनी सेवकाई बंद कर, मैं उसके बाद भी जो मेरे कलीसिया में पास्टर होगा, मैं आपसे वादा करता हूं मैं उसको सुनने के लिए चर्च जाऊं। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप किस वास्ते जाते हैं? पहले के दिनों में आपका फोकस जीसस था, आपका ध्यान उस पर था, पर अब आपका ध्यान किस चीज पर है? मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं, आप चर्च में देखिए प्रेयर भी नहीं सुनते वो लोग। प्रेयर चलेगी ना, आमीन बोलेंगे, अंत में बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप इनसे पूछो प्रार्थना क्या हुई, सुनते ही नहीं। आपने देखे भेबड़े होते हैं बाहर, भेबड़े पीने वाले लोग, वो है ना पीते रहेंगे, लेकिन चर्च आएगी ना, देखे हैं आपने बेवड़े ड्रिंक करने वाले? क्यों वो ऐसा करते? ट्रेडिशन, इट्स अ ट्रेडिशन। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं सुनते हैं, वचन नहीं सुनते, चर्च आते हैं, ट्रेडिशन, इट्स अ ट्रेडिशन, ये परंपरा है यार। मैं जाता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु के लिए आते हैं? आप क्यों आते हैं? मेरा वो दरिया बिछाने का काम है। आप क्यों आते हैं? मैं डायरेक्टर हूं, आप मैं प्रचारक हूं, आप मैं कीबोर्ड बजाता हूं, आप मैं वर्शिपर हूं। आप सब काम के लिए आते हैं, उसके लिए कौन आता है? उसके लिए कौन आता है? एक बहन यीशु को देख के कहती है, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू जन्मा, और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। और यीशु उसको खड़े होकर कहता है, हां पर धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। आप जानते हो यीशु ने उसे ऐसा क्यों कहा कि धन्य है वे जो मुझे सुनते और मुझे मानते हैं? वो यीशु को देख रही थी, वो यीशु की पर्सनालिटी को देख रही थी कि क्या बंदा है, किसके द्वारा जन्मा है। आपको पता है यीशु ने उसको क्यों कहा धन्य है वे जो मुझे सुनते और मेरे पीछे चलते हैं? क्योंकि वो यीशु को देख रही थी पर यीशु को सुन नहीं रही थी। बहुत बार आप देखिए, आप प्रचारक को देखते हैं पर जो वो कहता है उसे सुनते नहीं। कम फॉर जीसस, हमेशा याद रखें, कलीसिया एक वजह से जाएं, एक ही वजह से, और वो है परमेश्वर का वचन। और किसी वजह से चर्च में न जाएं। दोस्तियां बाहर निभाएं, बाहर फ्रेंडशिप बाहर। मेरे चर्च में एक दिन बहन आई, एक, तुम्हारे चर्च में वीआईपी सीट क्यों नहीं है? हमारे चर्च में ना कोई वीआईपी सीट नहीं होती है। आप देखते होंगे बहुत सारी चर्चेस के अंदर मेन लोगों को आगे
और जो जिनको थोड़ा कम समझा जाता है उनको पीछे। अब पता नहीं कौन थी ये आंटी, हमारे पास आके कही, तुम्हारे चर्च में मेन लोगों के लिए जगह नहीं है क्या? मैंने कहा हमारी चर्च में मेन लोग जल्दी आते। फिर वो उसी जगह पे बैठेगी जहां पर उसकी दोस्त बैठी थी, वहां पर बैठेगी, बैठे बैठे गप्पे मारेगी। तो कभी आई? दीदी आपसे पहले आई हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। और तेरी सांस कैसी है? मेरी सांस वैसे ही है मम्मी, सांस बंद करके रखी है उसने मेरी। अच्छा अच्छा, तू कुछ करती क्यों नहीं है? अपनी मां को लेके आना। चर्च पूरी हो गई, इनकी चर्च चालू हो गई। बहुत सारी चर्चेस में चर्च पूरी होने के बाद बहनों की अपनी पंचायत शुरू होती है। बहुत सारे भाई लोग मीटिंग पूरी होके बाहर जाएंगे, और तेरे बेटे का क्या हुआ, गवर्नमेंट का जॉब मिल गया? अभी तो वचन सुना, वचन की बात करो ना बाहर जाके। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप किसके लिए चर्च आते हैं?